रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर लिया है। वैसे तो सिलेबस के अनुसार देव पढ़ना नहीं है, लेकिन न जाने सिलेबस कब बदल जाए, कुछ हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं। तो आए आज हम देव के बारे में जानें। देव रीतकालीन कवि हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। ये रीतकालीन कवियों में अग्रगण्य हैं। इनकी कृतियां बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुखतः रसविलास, भावविलास, भवानी विलास और काव्य रसायन ये प्रमुख हैं। उन्हीं के द्वारा रचित आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसका नाम है सवैया। इसके पूर्व हम जाने कि देव शाहजहां के पुत्र आजम शाह के आश्रयदाता कवि थे। उन्होंने अपने दरबार में कवि के रूप में इनको रखा था। अब शब्द पर ध्यान देंगे। बहुत सुंदर सवैया है। पायन नूपुर मंजू बजय कटकिंकिन कै धुन की मधुराई, सांवर अंग लसय पटपीत हिय हुलसय बनमाल सुहाई, माथे कृट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। जैसा कि हम जानते हैं सवैया अर्थमार्थिक संबंध होते हैं। वस्तुतः हम लोग जानते हैं कि हमें सवैया, सोठा, रोला, छंद ये सब नहीं पढ़ने हैं, लेकिन छंद में जितनी कविताएं आती हैं उसको जरूर देखना है। अब रही बात कि इनके शब्द बल पर ध्यान दें। पायनी नूपुर, पायन माने बहुवचन है, पाँव नहीं, पायनी दोनों पैरों में। पायनी नूपुर, पैर में नुपुर है। मंजू बजय, बाजू में बाजूबंद है। कटी किंकिन, कटी माने कमर, किंकिन माने नुपुर, जो घुंघरू टाइप के होते हैं। मंजू बचय मैं कटकिंकिन कै धुन की मधुराई, ये सारे जितने आभूषण हैं उनकी मधुर आवाज। सांवरे अंग, अंग सांवला। लसय पटपीत, लसय सांवरे अंग लसय, सांवला अंग है। पट, पट मीन्स होता है वस्त्र। पीत, पीला वस्त्र। इतना ही नहीं, हिये हुलसय बनमाल सुहाई, हिये मन हृदय, ये तद्भव में है और ये ब्रजभाषा से संबंध रखता है। हिये हुलसय बनमाल सुहाई, बन आने उसको क्या कहते हैं, वैजंती माला है, गले में वैजंती माला है। फिर तो दोनों पंक्तियों को एक साथ मिलाकर चलें। पैरों में नुपुर है, बाजू में बाजूबंद है, कमर में करधनी है और सांवला रूप है। उसमें पीला वस्त्र आच्छादित है और गले में वैजंती माला है। भगवान के स्वरूप का, बाल स्वरूप का चरित्र चित्रण इन्होंने बड़े अजीबोगरीब ढंग से किया है। वस्तुतः हम जानते हैं कि भगवान के बाल स्वरूप को आप देखें तो घुंघराले काले काले बाल, काली काली आंखें, माथे पर मोर का पंख, इस तरह हम देखते हैं तो एक अजीब छवि हमारे दिल में उभरती है। ईश्वर के प्रति एक अलग आस्था जगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण 16 कलाओं से युक्त अवतरित हुए थे पृथ्वी पर। अब है राम 12 कलाओं से युक्त होकर अवतरित हुए थे। अब इतना ही नहीं, सिर्फ पैरों में नुपुर ही नहीं, बाजू में बाजूबंद ही नहीं, कमर में करधनी ही नहीं, पीले वस्त्र ही नहीं, बनमाला ही नहीं, बैजंती माला ही नहीं, माथे कृट बड़े दृग चंचल, कृट का मुकुट, माथे पर मुकुट है,
दृढ़ बड़े चंचल, आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं, नाचती रहती हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद हंसी मुस्कुराहट, मंद माने धीरे धीरे मुस्कुराना, मुख चंद जुनाई, इनके मुख में 4 चांद लगा देते हैं। वैसे तो चंद्रमा भी इनके मुख के सामने फीका पड़ जाता है। अब ईश्वर की गणना हम चंद्रमा से करें, तुलना चंद्रमा से करें, ये हमारी कमजोरी कही जाएगी। इनके ये अतुलनीय हैं, अद्वितीय हैं, ये इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सबकी तुलना क्यों? इसलिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जीवों में ईश्वर है, सभी जीव इनसे जुड़ा हुआ है। जय जगमंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर में यह एक ऐसा दीपक है, ये एक ऐसा दीपक है। आज कविदेव उन्हें नमस्कार करके कहता है श्री ब्रज दुल्हा। ब्रज दुल्हा एक शब्द है, ब्रज के दुल्हा। हम जानते हैं कृष्ण के 16,108 पटरानियां थीं, इसलिए ब्रज का वो दुल्हा मान लिए गए। दुल्हा कौन होता है? बाराती हम लोग जब जाते हैं 100-200 बाराती जाते हैं, लेकिन जब तक दुल्हा नहीं हो, बाराती को लोग